नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सक्यूलेंट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, सक्यूलेंट का सीज़न आने लगेगा और तरह तरह की सक्यूलेंट वैरायटीज़ आपको नर्सरी पे दिखाई देंगी और आप उनको ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद पॉटिंग करने के बाद आप सोचते हैं कि इनकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग उनमें तमाम तरह के अनाप शनाप फर्टिलाइज़र डालते हैं जिससे सक्यूलेंट ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि सक्यूलेंट के बारे में, उनकी फर्टिलाइजेशन नीड के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो सक्यूलेंट क्योंकि सेमी डेजर्ट एरिया के प्लांट होते हैं और ये प्लांट्स ज़्यादातर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अर्ध मरुस्थलीय यानी कि सेमी डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। इसलिए इनकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो एक तो लिमिटेड होती है, दूसरा इनकी जो गूदेदार यानी कि फ्लफ़ी पत्तियां होती हैं वो अपने अंदर जेल के फॉर्म में अपने रिक्वायरमेंट का पानी और न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखने की आदी होती हैं। इसलिए इनको अलग से बार बार सप्लीमेंट देने की ना ज़रूरत होती है और ना ही फ़ायदा होता है, बल्कि उसका नुकसान होता है। क्योंकि जब आप इनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके जो सक्यूलेंट की पत्तियां हैं वो खाना स्टोर करना बंद कर देंगी, तो वो पतली हो जाएंगी, वो अपना बेसिक कैरेक्टर और लुक खो देंगे और प्लांट लेगी होने लगेगा और सॉफ्ट होने लगेगा, और कई बार इसकी पत्तियां पीली होकर के ख़राब भी हो जाएंगी। तो इसलिए सक्यूलेंट में आप कोशिश करें कि मिट्टी जब बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनाएं, और मिट्टी बनाते समय उसमें आप लीफ मोल्ड या वर्मी कंपोस्ट को अच्छी तादाद में यूज़ कर लें। और जब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो आपका प्लांट उसमें से अपने काम भर के न्यूट्रिएंट साल भर के लिए सुरक्षित रख लेगा, और ऐसे में आपके सक्यूलेंट को बार बार अलग से सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपके यहाँ की मिट्टी उतनी न्यूट्रिटिव ना हो, आपने पॉटिंग करते समय अच्छा उसमें कोई मैन्योर नहीं डाला हो, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालें। एक तो जब भी आप सक्यूलेंट की कोई भी वैरायटी डालें उसमें मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड के साथ साथ उसमें बोन मील ज़रूर डालें। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोन मील नहीं यूज़ करते हैं बहुत सारे कारणों से। वो अपने सक्यूलेंट्स में बोन मील की जगह रॉक फॉस्फेट को यूज़ कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो बाय प्रोडक्ट होता है माइनिंग का, और इसको अगर आप अपने प्लांट में यूज़ करेंगे तो ये फॉस्फोरस कंटेंट में हाई होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और बिल्कुल वही बेनिफिट्स प्रदान करता है आपके प्लांट्स को जो बोन मील को डालने से मिलेंगे। और रॉक फॉस्फेट अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और गार्डनिंग की तमाम जो साइट्स हैं उन पे आसानी से अवेलेबल है। रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइज़र के नाम से इसका पाउडर आता है जिसको कि आप ले करके उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि कब ऐड करना चाहिए सक्यूलेंट पे फर्टिलाइज़र। तो सक्यूलेंट पे फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए 3-4 बातों का आप ध्यान रखिए। एक तो जब दिन में बहुत तेज़ धूप हो तो ऐड मत करें, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ऐड करें या फिर इवनिंग के वक्त ऐड करें। दूसरी बात, जब मौसम चेंज हो रहा हो तब बिल्कुल मत ऐड करें। यानी कि आप इनको फर्टिलाइज़ करने के लिए बेस्ट टाइम अगर जानना चाहते हैं तो वो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी 15 के पहले का टाइम नॉर्थ इंडिया में। इस समय आप अपने सक्यूलेंट में फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं और इससे आपके प्लांट को फ़ायदा होगा। पर जैसे ही मौसम ट्रांजिशन के फेज़ में आता है, सीज़न चेंज के फेज़ में आता है, सक्यूलेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं और इनके मरने का पूरा पूरा डर होता है। इसलिए ऐसे समय में आप अपने सक्यूलेंट में फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल अवॉइड करें। और मिट्टी में जब आप ये डाल देंगे तो आपको बार बार सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के साइन शो कर रहा है तो फिर आप उसमें कोई लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालेंगे। उसका कारण ये है कि जैसे ही आप इसमें हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेंगे, यानी कि NPK बैलेंस क्वांटिटी वाले यूज़ कर लेंगे,
तो फिर समस्या ये आएगी कि फिर से अगेन नाइट्रोजन की अधिकता से इसकी पत्तियां सॉफ्ट और ज़्यादा ग्रीन होने लगेंगी। ये अपना कलर खोएगा, टेक्सचर खोएगा और अपनी बेसिक कैरेक्टर्स को खो देगा। इसलिए आपको इसमें कोई लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के नाम पे आप इसमें DAP के 2-3 ग्रैन्यूल्स डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादातर सक्यूलेंट 3 इंच से लेकर के 6 इंच तक के पॉट में लगे होते हैं या आप उनको लगाते हैं। ऐसे में 3-4 दाने DAP के पर्याप्त होंगे। वो भी आपको प्लांट से दूर मिट्टी में डाल देने होंगे और वो धीरे धीरे जब भी आप वाटरिंग किया करेंगे तो उसमें से कुछ तत्व निकल करके आपके प्लांट को मिलते रहेंगे। आपके प्लांट को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और अगर आप DAP ना डालना चाहें तो आप घर में बनाना पील से फर्टिलाइज़र बना करके डाल सकते हैं। बनाना पील टी बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको एंड कार्ड में आता हुआ मिलेगा, जा करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बनाना पील टी भी सक्यूलेंट्स में अच्छा वर्क करती है, तो जब भी आप वाटरिंग करें तो उसमें बनाना पील टी का 1-2 ढक्कन डाल दें और अपने सारे सक्यूलेंट्स में बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको डालें। उसके भी रिजल्ट्स आपके सक्यूलेंट में अच्छे दिखाई देंगे। पर मोटे तौर पे सक्यूलेंट्स में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये कम फर्टिलाइज़र में थ्राइव करने के आदी होते हैं और ये तभी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं जब इनमें कम से कम मात्रा में फर्टिलाइज़र को डाला जाए। एक चीज़ जो आप और भी यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं एग शेल्स को। एग शेल्स को कलेक्ट कर लें, इनको बहुत अच्छे से धो लें ताकि अंदर किसी भी तरह से योक का कोई भी पार्ट इसमें ना हो, क्योंकि अगर वो होगा तो प्लांट में फंगस लगने का डर होगा। आपके सक्यूलेंट में फंगस लग जाएगी। इसलिए इसको धोने के बाद धूप में सुखाइए, अच्छे से ग्राइंड कीजिए और ग्राइंड करने के बाद आप इसको आधा चम्मच अपने 3 इंच वाले पॉट्स में और 1-1 चम्मच अपने 6 इंच वाले पॉट्स में डाल सकते हैं। ये भी आपके सक्यूलेंट को ग्रो करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे। पर इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सर्दियों में आप सक्यूलेंट को अगर प्रॉपर धूप प्रोवाइड करेंगे और उनको वाटरिंग मिनिमल रख करके उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार देते रहेंगे, मिट्टी आपने बहुत अच्छी सी सक्यूलेंट के लिए आदर्श बनाई होगी, तो आपके सक्यूलेंट को पूरे सीजन किसी भी तरह के अतिरिक्त फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। सक्यूलेंट्स में आप फिश एक्वेरियम का जो पानी होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके सक्यूलेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा मार्केट में फिश एम्यूल्शन के फर्टिलाइज़र्स भी अवेलेबल होते हैं, उनको भी अगर आप चाहें तो अपने सक्यूलेंट की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि आखिर में फर्टिलाइज़र डालें कितना। तो अगर आप कोई भी बाज़ार से बना हुआ फर्टिलाइज़र लाते हैं जो कैक्टस सक्यूलेंट में डालने के लिए है और उस पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है आप उसकी आधी क्वांटिटी को डालिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट तो मिलेगा ही, पर ओवर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके सक्यूलेंट ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वैरायटी को उतने ही प्रपोर्शन में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो जितना कि पैकेट पे मेंशन हो, क्योंकि सक्यूलेंट एक बड़ी फैमिली है, उसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स आते हैं। कुछ प्लांट थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ डेलिकेट होते हैं। तो इसलिए अगर आप लिखी हुई क्वांटिटी को आधा कर देंगे तो इससे आपके हर प्लांट के लिए वो माफिक होगा और आपके सारे ही सक्यूलेंट उससे ख़राब नहीं होंगे। सक्यूलेंट में फर्टिलाइज़र डालने का बेस्ट तरीका उनको लिक्विड फॉर्म में डालना होता है। तो अगर आप कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र जैसे DAP वगैरह भी यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उसको पानी में डाइल्यूट कर लें, फिर उस डाइल्यूटेड वाटर को फर्दर डाइल्यूट करके और फिर आप अपने प्लांट में एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें। उससे प्लांट की रूट्स के बर्न होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं और ये फर्टिलाइज़र बहुत ही जल्दी आपके प्लांट की रूट तक पहुंचता है, जिससे कि ये प्लांट को जल्दी मिलता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनके लिंक गार्डनिंग लिविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। वीडियोस में कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो उनकी रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचते हैं।